अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल। और रेस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब चैनल में मेहताब अली की तरफ से आप तमाम सामाईन किराम को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने फूलों पौधों और प्लांट्स के साथ। दोस्तों, उम्मीद यही है कि आपके मौसम में भी, आपके इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, हमारे पास भी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है अक्सर औकात, और जो ठंडे इलाके हैं वो तो हैं ही ठंडे। तो आजकल परिंदों में एक ख़ास तौर कबूतरों में, आज मेरा टॉपिक कबूतरों के ऊपर है, तो कबूतरों में एक बीमारी चल रही है कि उनके पंखों में जुएँ और लीखें आ जाती हैं। जब जुएँ और लीखें उनके पंखों में आ जाती हैं, ये टॉपिक यूट्यूब पे बिल्कुल कम है, मैंने देखा है एक वीडियो है, उसके अलावा वो भी बड़ी बड़ी महंगी प्रोडक्ट्स बता रहे हैं आप वो ख़रीदें, मतलब कोई 500-600 रुपये की प्रोडक्ट है वो जाके आप ख़रीदें और उसको जो है ना पानी में डाल के पता नहीं क्या उनको नहलाएं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ मैंने कहा क्यों ना शेयर करूं, क्योंकि ये मौसम गर्मी का है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छाँव में कबूतर को रखते, छाँव हो या गर्मी हो, लेकिन परिंदों में आ जाती है ये जुएँ, ऐसी गंदी बीमारी है। सो आज मैंने कहा क्यों ना जुओं को रिमूव किया जाए अपने परिंदों से। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार किया। दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं बना पाया, मैं नीम के पत्ते लेके आया हूँ, गर्मी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने नीम के पत्ते अभी पानी पे गर्म करने के लिए रख दिए। आपने एक तगारी ले लेनी है, तगारी में पानी डाल देना है, पानी डालने के बाद आपने उसमें नीम के पत्ते डाल देने। तो चलिए दोस्तों, देखें मैंने कैसे अपना असाइनमेंट रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आप देख सकते हैं एक छोटी सी तगारी ले ली है, उसमें नीम के पत्तों को डालकर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे रख दिया है। अब ये बॉयल हो रही है, नीम बॉयल होगी अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके, ये देखें बॉयल होने स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें। तो आपने इसी तरह बॉयल करना है और जब तक बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद मैं आपके साथ फिर एक मरतबा आपके सामने आऊँगा और आप लोगों को बताऊंगा कि बाद में उस आफ्टर देन हमें क्या करना है। तो आज पूरी वीडियो आपने देखनी है, पूरी वीडियो में मैं प्रॉपर कबूतरों को नहला के आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपने कबूतरों के परों से जुएँ और लीकें रिमूव करनी है। फ्रेंड्स, ये देखें नीम अच्छे तरीके से इस वक्त बॉयल हो रही है। रोशनी की कमी की वजह से मैंने इमरजेंसी लाइट अपने हाथ में ली हुई है। ये देखें अच्छे तरीके से नीम बॉयल हो रही है। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से अच्छे तरीके से नीम को बॉयल करना है और बॉयल करने के बाद जो है आपने अगला स्टेप इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि नीम जो आपने रखनी है वो धागे के साथ बांधनी है। बांधने ये देखिए मैंने धागा रखा हुआ है, धागे के साथ मैंने नीम को बांध लिया ताकि नीम डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, आपने उस नीम का जो आपने, तो मैं रोटेशन करूँगा थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मैंने रोटेशन कर ली है और मैं आपको बताऊंगा ये आपने यहाँ से पकड़ना है। नीम को हर 5-10 मिनट के बाद आपने बिल्कुल इसी तरह टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने से क्या होगा, नीचे के जो नीम के जो ताकत थी, जो नीम की जो रस थी वो पानी में जा चुकी है, लेकिन ऊपर वाली साइड रह चुकी है। ऊपर वाली साइड से हमें रस निकालने के लिए इसे रोटेट करना पड़ेगा, इसकी जो पोजीशन है उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये अमल तकरीबन 5 से 10 मिनट जारी रखना है। ये देखें मैं अभी आपके साथ वीडियो में कंटिन्यू हूँ और माशाल्लाह पानी अच्छे तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं अच्छे तरीके से इसे करूँगा बॉयल करने के बाद हमें क्या करना है वो चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मैं इसे जो है पहले नीम को निकालूँगा, नीम को निकालने के बाद आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये आपने देखा मैं भी क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं भी एक थोड़ा सा डिटोल ले लूँगा। डिटोल लेने के बाद जो है डिटोल को मैं इसके अंदर थोड़ा सा डालूँगा। डिटोल मुझे बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लेना है, थोड़ी सी मिकदार में जो है डिटोल ले। तो दोस्तों, मैंने ये डिटोल थोड़ा सा ले लिया है। तो डिटोल मुझे कितना चाहिए वो मिकदार भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, ये बिल्कुल थोड़ा सा डिटोल हमने लिया है। ये जो है बिल्कुल छोटी शीशी मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें इसका मैंने हाफ़ ले लिया है। तो हाफ़ लेने के बाद मैंने क्या करना है, डिटोल को इसी पानी में मिक्स कर देना है। इस पानी में जब मैंने डिटोल को मिक्स किया तो ये पानी और भी ज़्यादा ताकतवर बन गया, ऐसा समझें। ताकतवर बनने के बाद आपने एक मरतबा फिर इसे
रोटेट करना है ताकि ये जो पूरा पानी है उसमें फुल टाइम डिटॉल मिक्स हो जाए। ये देखें दोस्तों, मैंने ये अच्छे तरीके से कर लिया है और अभी मैं चूल्हा बंद करने के लिए जा रहा हूँ। ये देखें, मैंने चूल्हा दोस्तों अभी बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करने के बाद जो मैंने अमल किया है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से आपने जब इसका पानी निकाल लिया तो आपने नीम के पत्तों को कहीं पे वेस्टेज में डाल देना है। ये देखें, मैंने वेस्टेज में डाल दिया है। तो अभी मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दी है। जो मैंने हीटअप है, हॉट है, वो मैंने बंद कर दिया और पानी को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर बाद ये पानी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि उसके बाद हमने क्या करना है। डिटॉल मैंने इसके अंदर डाल दिया, पानी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ओके कर दिया है। तो दोस्तों अभी ये पानी ठंडा होने के लिए हमने 10 से 15 मिनट रखना है। ठंडा, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि नीम गर्म भी, आपने नीम गर्म भी नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अक्सर क्या होता है कि परिंदों के बच्चे भी होते हैं तो उनका भी हमें ख्याल करना होता है। इन चीज़ों का हमने ख्याल करना है। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल हमारे परिंदों में जो उनके पंखों में जो कीड़े होते हैं जो होते हैं उनको हम आसानी से रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये जो चीज़ है ये तोतों के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है और हर परिंदे के लिए आप कर सकते हैं। जो जिस्मानी तरीके से मजबूत परिंदा हो आपने उस पर ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। परिंदों में मैंने आपको एक मरतबा फिर बताया, स्पैरोज़ यानी जो चिड़िया परिंदे हैं, चिड़िया परिंदों के अलावा आप हर परिंदे को ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटॉल आपने लाजमी डालना है। डिटॉल डालने से क्या होता है, जो पंखों में डिटर्जेंट होता है, जो जरासीम होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो दोस्तों अगले स्टेप के लिए मेरे साथ रहिए, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको प्रॉपर कबूतर के पंख धोने से लेकर पंख साफ़ करने तक, पंख खुश्क करने तक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स मैं चूल्हे से पानी को उतार के नीचे ले के आया हूँ और पानी को मैं जो है ठंडा कर रहा हूँ। आप इसे मसनूई तरीके से भी ठंडा कर सकते हैं क्योंकि हमें पानी को ठंडा करना है। मैं फ़ैन के नीचे टीवी लॉन्च में बैठा हूँ और मैं पानी को इस तरीके से ठंडा कर लूँ। आप भी इस तरीके से पानी को ठंडा कर सकते हैं। ठंडा आपने जो है बिल्कुल पानी को नॉर्मल बना देना है। नॉर्मल से मुराद नॉर्मल ऐसा ना हो आपने फ्रीज़ कर देना है पानी और फ्रीज़ होने के बाद कोई रिज़ल्ट ही कोई और आ जाए। फ्रीज़ वगैरह का नहीं है या एसी वाले कमरे में भी नहीं है। आपने नॉर्मल पानी को बना देना है जैसे पीने का पानी होता है। तो देखिए मैं किस तरीके से ये देखें नॉर्मल बनाने के लिए कोशिश में लगा हूँ। इसमें जब मैंने डिटॉल डाला है, डिटॉल की वजह से झाग हो रही है। आपने भी कोशिश करना है थोड़ा सा डिटॉल लाजमी डाल देना है। डिटॉल डालने से जरासीम जो होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं। अगर आपके परिंदे को कहीं पे दाने वगैरह, फिसियाँ वगैरह ऐसी चीज़ कोई होगी तो वो भी आसानी से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आपने पानी को ठंडा करना है। दोस्तों हर चीज़ की अपडेट आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। आप लोगों ने बस इतना करना है कि आपने कांटेक्ट में रहना है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने पानी ठंडा कर लिया है और मैं अपने बारी बारी अपने कबूतरों को बाहर लेके आऊँगा। और आप लोग अगर देख सकें यहाँ पर पंखों में इनको बिल्कुल ये देखें, ये हल्की हल्की लकीरें आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक किस्म की ना, ये जो होती हैं ये लीकें होती हैं। ये बिल्कुल आप पतली पतली ये लीकें आप अगर कैमरा की आंख से देख सकें, मुझे तो नज़र आ रहा है, ये देखें आप बिल्कुल इसी तरह होती हैं। आपने जो है ना इनको रिमूव करने के लिए ये पानी बनाना है। तो दोस्तों चलिए और इनको नहलाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक कबूतर नहला कर दिखाऊंगा, उसके बाद आपने खुद ही उस चीज़ को अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी आ चुका हूँ पानी के पास। आपने क्या करना है, मैं हूँ अकेला तो मैं किसी हेल्प भी नहीं मांग पा रहा। आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं। इसकी जो गर्दन है आपने ऊपर रखनी है और अपने कबूतर को आपने बिल्कुल इस तरह पानी में डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, कबूतर के पंख खोलने और पंखों को जो है इसके अंदर यूँ डाल देना है ताकि कबूतर आपका अच्छे तरीके से हो जाए। गर्दन आपने वेजी कर सॉरी हाई में, सो गर्दन आपने उसकी बाहर रखनी है और ये जो इस तरह पंखों को आपने लगाना है ताकि कबूतर के पंखों को पानी अच्छे तरीके से लग सके। तो दोस्तों इस तरीके से मैं दूसरे पंख की जानिब आऊँगा। दूसरे पंख को मैंने ये पकड़ा और ये पंख को खोल के मैंने इसको पानी के अंदर डाला। पानी के अंदर डालने के बाद जो उसमें जो होंगी जुएँ लीकें वो रिमूव हो जाएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आपने भी करना है
और अपने परिंदों को बस इतना कोशिश ख्याल लाजमी रखना है कि जो उसकी गर्दन है उसको आपने ऊपर ही रखना है, गर्दन ऊपर रहे। बाकी अगर आपका परिंदा पूरा भीग भी जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है। थोड़ा कोई दिक्कत थोड़ा, हाँ बस। तो ये देखें मैंने बिल्कुल इनके पंखों को भिगो दिया है और ये जो है रेडी हैं। और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल जो है ना आप देखेंगे ये रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देंगे और दूसरे दिन की जुएँ और जो लीखें हैं वो भी अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगी। तो दोस्तों आज आपने ये देखा, ये देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इनको ये पानी लगना चाहिए। अगर 2 मरतबा आप करते हैं तो 2 मरतबा भी आप कर सकते हैं। मेरा पानी कम टाइम होने की वजह से जो मेरा पानी है वो नीम गर्म है, तो आपने कोशिश करना है पानी को थोड़ा नॉर्मल कर देना है। नीम गर्म पानी भी बेहतर होता है। तो ये देखें मैंने ये चीज़ें अपने परिंदों के साथ कर दी हैं और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल इसकी जो जुएँ और इसकी जो लीखें होंगी वो रिमूव अच्छे तरीके से हो जाएंगी। दोस्तों आपने भी इसी तरह अपने परिंदों को और परिंदों की जुएँ और लीखें रिमूव करने के लिए करना है। तो देखें अभी मेरे परिंदे की कंडीशन आप, मैंने इसे छोड़ दिया है तो वो माशाल्लाह पूरा भिगो गया है और मैं अब जाऊंगा दूसरे परिंदे की तरफ। तो आपने भी इसी तरह करना है। ये देखें अब आपने इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। जब आप इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे तो ये और अच्छा रिजल्ट देगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहताब अली को दीजिए इजाज़त। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। दोस्तों आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं होते, फ्री में होता है। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।